हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें कोई भी स्टॉक के अंदर, कोई भी इंडेक्स के अंदर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो अगर आपको मार्क करना है सपोर्ट कोई भी, तो अगर जैसे ये अप ट्रेंड में ये स्टॉक एकदम सीधा गया, तो जो इसकी पहली कैंडल होगी, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐसा सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे। उस पूरी कैंडल को मार्क कर लेंगे हम ऐसा सपोर्ट जोन। ओके, एंड अगर डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, जो इसकी पहली रेड कैंडल होगी उसको हम ऐसा रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। पूरी रेड कैंडल को हम मार्क कर लेंगे ऐसा रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, कि अगर स्टॉक ऐसे जा रहा है ऊपर, यहाँ पे रेजिस्ट करके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस रेजिस्ट नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे, ऐसे चल रहा है अगर, तो जो ये ऊपर का ये जहाँ पे बार बार ये टकरा रहा है, इसको हम ऐसा रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। एंड जो नीचे जहाँ पे ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, हम उसको क्या मार्क कर लेंगे, ऐसा सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ओके, ये सेकंड कंसेप्ट था। इसके अंदर अगर इस टाइप का केस बनता है कि अगर रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, कुछ भी कैंडल का कलर हो, वो अप ट्रेंड आने से पहले, ये अप ट्रेंड आया एंड दिस इज आर फर्स्ट कैंडल, तो अप ट्रेंड आने से पहले अगर ऐसा सीन है तो हम क्या करेंगे, इसका लो एंड इसका हाई, हम ऐसा, सॉरी, इसका हाई ऐसा सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ओके, एंड अगर ये पहली कैंडल है दिस वन डाउन ट्रेंड आने से पहले की, तो हम क्या करेंगे, तो इस पूरी कैंडल का एक तो एक हाई एंड इस कैंडल का लो हम ऐसा रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे कि इस जोन में अब कभी भी वापस स्टॉक आएगा तो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेके चलना है। इस जोन में अगर कभी स्टॉक आएगा तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। ठीक है, ये दिस इज द सेकंड थर्ड कंसेप्ट। अब हम लोग चार्ट पे मार्क करके देखते हैं कि चार्ट पे कैसे चलता है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमें चार्ट पे मार्क करना है। और अगर हाँ, यहाँ पे जैसे कोई गैप आ गया, इस जगह पे कोई गैप छोड़ गया यहाँ पे, या इस जगह पे कोई गैप छूट गया, तो हम वो पूरा गैप भी ऐसे मार्क कर ले, ऐसे ये ऐसा मार्क कर लेंगे। ठीक है, कि ये भी हमारा क्या है, सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम एशियन पेंट्स के अंदर देखते हैं कि कैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ओके, हम थोड़ा पीछे से गए और हम देखेंगे कि ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, सेकंड कंसेप्ट है जो हमारा, कि इस एरिया में बार बार स्टॉक क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम ये पूरा एरिया को हमारा ऐसा सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ओके, ये पूरा एरिया हमने ऐसा सपोर्ट मार्क कर लिया कि यहाँ पे एक बार आया प्राइस, फिर ऊपर गया, दूसरी बार आया, फिर ऊपर गया। सो इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये जोन पूरा एक्ट किया सपोर्ट की तरह। ओके, अब रेजिस्टेंस में कैसे मार्क करना है, कि अगर आप ये देखोगे, ये ये वाला कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो हमने ऐसा रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ओके, ये हमने मार्क करा। स्टॉक यहाँ पे अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। इस जोन के आसपास या इस जोन पे कहीं पे बना रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको रेजिस्टेंस मानेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया तो ये हमारा रेजिस्टेंस अब ख़त्म हो गया, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ मानेंगे हम, ये वाला, यहाँ पे हम मार्क करेंगे हाई एंड दिस विल बी आर, ये हमारा रेजिस्टेंस है सेकंड वाला। ओके, यहाँ पे आया, फिर वापस नीचे आया, एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस सेम जगह पे खाया, फिर नीचे आया, तो ये एक्टेड एज रेजिस्टेंस, राइट। अब हमें अगर देखना है, जैसे एक और चीज, एक और कंसेप्ट है, इफ अगर कोई भी स्टॉक, इफ कोई भी स्टॉक ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इफ एनी स्टॉक ब्रेक्स दिस सपोर्ट, तो दिस सपोर्ट विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस। ओके, अब जब ये सपोर्ट एक बार टूट जाएगा तो ये वाला जो सपोर्ट है ये अब क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा। ओके, एंड अगर ये रेजिस्टेंस अगर एक बार टूट जाएगा, करेक्ट, तो ये रेजिस्टेंस हमारा अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट। ओके, दिस इज द सपोर्ट। अगर स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है
तो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना जोन हमारा, ये अब क्या बन गया है, सपोर्ट जोन बन गया है। यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। एंड अगर ये सपोर्ट को अगर कोई स्टॉक का प्राइस तोड़ देता है तो अब जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है ये हमारे लिए अब क्या काम करेगा, ऐसा रेजिस्टेंस काम करेगा कि अब इस पे स्टॉक का प्राइस ऊपर आएगा फिर वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। ओके, इतना इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। सो हम लोग इस पे मार्क कर लिया हमने। अब हम लोग अपोलो हॉस्पिटल पे भी देख लेते हैं कि अगर आप ये देखोगे यहाँ से पूरा अपमूव आया, ये पूरा अपमूव है राइट। तो हमारी जो पहली कैंडल है वो ये ग्रीन वाली कैंडल है राइट, और उसके नीचे ये रेड कैंडल का लो। हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे हमारा, करेक्ट। इसको हम स्ट्रेच करते जाएंगे जब तक यहाँ पे प्राइस नहीं आता। ओके, यहाँ पे एक बार प्राइस आया, सब ऐसे एक्टेड एज एन सपोर्ट, यहाँ से प्राइस ऊपर टर्न करके गया राइट। कंसेप्ट एकदम सही है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इस पूरी कैंडल को हम ऐसा रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, बिकॉज यहाँ से प्राइस क्या गया है, नीचे गया है राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस उसको ब्रेक कर गया, इस जगह पे प्राइस उसको ब्रेक कर गया, तो अब ये रेजिस्टेंस हमारा नहीं रहा। ओके, तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा हमारा, ये वाला। यहाँ से प्राइस पूरा नीचे आया, ये यहाँ से पूरा प्राइस नीचे आया राइट, तो हमारा ये अब रेजिस्टेंस बन गया। ओके, इस पूरी कैंडल को हम मार्क कर लेंगे ऐसा रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक अभी प्राइस आया नहीं है, तो अभी करंट क्या रेजिस्टेंस है अपोलो का वो भी हम देखते हैं। अगर आप ये देखोगे यहाँ से पूरा प्राइस नीचे, यहाँ से प्राइस नीचे आया, दिस इज अ फर्स्ट रेड कैंडल, तो हम ये इस ग्रीन कैंडल का हाई एंड इस रेड कैंडल का लो हम ऐसा रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेंगे। ओके, एक्टेड एज एन रेजिस्टेंस राइट। ये यहाँ पे अगर आया था एक बार प्राइस नीचे ले गया, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, फिर सेकेंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ मार्क करना है, इसमें अगर आप ये देखोगे ये रेड कैंडल, ये पूरा डाउन साइड मूव से पहले की फर्स्ट कैंडल है राइट, तो ये डाउन साइड मूव आया तो हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, पूरा पहले उस ग्रीन कैंडल का हाई एंड इस रेड कैंडल का लो हम लोग, और गैप है अगर तो पूरा गैप हम लोग क्या मार्क कर लेंगे, ऐसा रेजिस्टेंस राइट, मार्क कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस आया एक बार, ये दूसरी बार आज फिर रेजिस्टेंस का आया अपोलो हॉस्पिटल ने सेम जगह। अगर इसी चार्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बेस बन रहा था, ये सपोर्ट था हमारा राइट। यहाँ से पूरा अगर आप देखोगे ये पूरा प्राइस ऊपर गया, करेक्ट, तो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है हमारा सपोर्ट है, तो इसको हम ऐसा सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ओके, करेक्ट, इस ग्रीन कैंडल को हमने ऐसा सपोर्ट मार्क कर लिया। तो हम यहाँ पे तोड़ा इसको, एक बार जब आपको बताया मैंने जस्ट कंसेप्ट पहले की, देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे ब्रेक किया। एक बार जब अगर ब्रेक हो जाता है सपोर्ट, तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन फिर वही रेजिस्टेंस अगर वापस ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, वो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा राइट। यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, ये नीचे आके उसने क्या ले लिया, सपोर्ट सेम जोन पे, एंड ऊपर गया, फिर इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया एंड इधर सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी दिस इज आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेक करता है तो इस जोन के आसपास अपोलो हॉस्पिटल आ सकता है, करेक्ट। अब हमने देख लिया कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो अब हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक समरी जैसा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने आज इस वीडियो के अंदर देखा। तो फर्स्ट हमें क्या ऐसा सपोर्ट जोन हमें क्या करना है, फर्स्ट जो कैंडल है अपसाइड मूव से पहले की, उसको हमें क्या मार्क करना है, ऐसा सपोर्ट जोन मार्क करना है। डाउनसाइड मूव होने से पहले की जो फर्स्ट कैंडल है उसको हमने रेजिस्टेंस जोन की तरह मार्क करके रखना है, ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। इतना मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में बता दिया। अभी 5, 6, 7 पॉइंट क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि सपोज अगर दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट, ओके, अगर प्राइस इस पे सपोर्ट पे आया, फिर वापस आया, फिर इस पे सपोर्ट पे आया, फिर वापस आया, इस पे 2 या 3 बार टच कर गया,
तो चौथी बार देर में भी चांस कि उसको ब्रेक करके वो नीचे आ जाए। ओके, ये चांस हो सकता है। तो यही फिफ्थ पॉइंट है कि मोर द टाइम प्राइस टचेस सपोर्ट बिकम्स वीक एंड नेक्स्ट टाइम प्राइस में ब्रेक इट इजली। ओके, एंड अगर रेजिस्टेंस है, इस पे आया है रेजिस्टेंस पे प्राइस नीचे आया एक बार, ठीक है, दूसरी बार आया फिर नीचे आ गया, तीसरी बार आया फिर नीचे आ गया, चौथी बार ये मे भी चांस है कि ब्रेक कर दे या यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है, बट चांसेस इसके तीसरे के बाद, मतलब तीसरे चांस के बाद से चांसेस बढ़ जाता है कि चौथे या पांचवें टाइम में या जब वापस आएगा इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये हमारा सिक्स पॉइंट हो गया। अब सेवन पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है सेवन पॉइंट में, कि इफ प्राइस हॉल्ट्स नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देन प्राइस में ब्रेक इट। हॉल्ट का मतलब होता है अगर वहीं पे रुक जाए। ठीक है, अगर प्राइस ऐसे रेजिस्टेंस के पास जा रहा है एंड यहीं पे रेजिस्टेंस के यहीं पे खड़ा होके ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके चांसेस बन जाते हैं कि इसको ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, वैसे ही अगर सपोर्ट के प्राइस पास आके प्राइस ऐसे नीचे यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि इसके ये ब्रेक कर जाए, ठीक है, नीचे की तरफ। यही था सेवन पॉइंट। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो में समझ आया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको कोई चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करके मेरे को बता सकते हो कि इस पे ऐसे मैं मार्क कर रहा हूँ या मेरी इसमें क्या दिक्कत है, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।